यूपी में बीजेपी को राजा भैया का साथ मिला है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मतदान आज का जो किया। घटनाक्रम हुआ उसको किस तरह से देखा? फरोख्त की गई ऐसे आरोप लग रहा है। भैया हमको तो चवन्नी नहीं मिली है अब जिसको मिला उससे पूछिए। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, साफ तौर पे राजा भैया कहते हैं एक चवन्नी नहीं मिली है लेकिन साथ देना है। देखिए, ये खबर हमने सबसे पहले ही बता दिया था कि राजा भैया का जो साफ वोट है वो बीजेपी को जाएगा और ये पहले से तय हो गया था। आज से 3 दिन पहले ये बात हमने ऑन एयर इसको कन्वे किया था और उसकी वजह ये है कि देखिए, पहले भी वो वोट देते आए। इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था और जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उसमें भी उनके लिए बीजेपी के साथ रहना सबसे अधिक मुफीद है। हालांकि उनसे समाजवादी पार्टी ने समर्थन मांगा था। नरेश उत्तम पटेल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकायदा उनके घर पर भी गए थे और अखिलेश यादव ने भी बात की थी, लेकिन इसके बाद भी राजा भैया ने समर्थन दिया। और उमा शंकर सिंह जो बीएसपी के विधायक हैं, जिन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है, उनके भी राजा भैया से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां भी राजा भैया की भूमिका रही है। जी अभिषेक, इसी बीच बड़ी खबर क्या मिल रही है वो भी दर्शकों को बताएं। बीजेपी के साथ आरएलडी के 9 एमएलए ने भी बीजेपी को वोट किया है। बीजेपी के संजय सेठ के पक्ष में वोट उन्होंने किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी का हमें आदेश मिला था कि आपको एनडीए के प्रत्याशी को वोट देना है। हम सारे के सारे 9 के 9 विधायक एनडीए के कैंडिडेट को वोट देकर बाहर निकले और निश्चित ही हमें दिखाई दे रहा है 100% जीत होगी। और ये भी जान लीजिए, राज्यसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी में भगदड़ की बात कही है। एसपी के सारे लोग भाग रहे हैं, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। हमारे 8 एसपी के 2 उम्मीदवार जीत रहे हैं। बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज़्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। संजय का रुख करते हैं। संजय, आज शाम या यूं कहें रात तक अखिलेश यादव ये मान ले कि जो हुआ सो हुआ, या फिर जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं भगदड़ की स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी? देखिए, 2024 का चुनाव है, ये तो अभी ट्रेलर है राज्यसभा की 10 सीटों का जो इलेक्शन हुआ है, लेकिन 2024 का चुनाव मुख्य चुनाव है और उसके पहले जैसे कि चर्चाएं सामने आई ना, जैसा कि माहौल नज़र आ रहा है, उससे ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे दावेदारों को, उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के साथ जरूर जोड़ेगी जो जिताऊ हो। और लखनऊ से दिल्ली का रास्ता जाता है तो जाहिर तौर पर भगदड़, हलचल, ये सब कुछ बनी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।